दोस्तों बीपीएससी शिक्षक नई भर्ती 2023 आ गई है। सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए और आसान भाषा में अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों एक ही वीडियो में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया कैसे क्या है, सिलेबस पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 69,706 पदों पर यह भर्ती है। पिछली बार की भर्ती फर्स्ट रन वाला जो था 1,70,000 पदों पर। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी आप एलिजिबल है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना, यहाँ पर देखिएगा तो सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाया गया है। तो फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, और इसमें यह है दोस्तों कि शिक्षा विभाग के अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित भी इसमें टीचर का सीट है। तो फॉर्म कैसे क्या एक से अधिक फिलअप करना पड़ेगा या फिर एक ही, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखिए। पहला जो देखिएगा ना सीट शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, मिडिल स्कूल से संबंधित है, वर्ग 6 से 8 के लिए। टोटल सीटों की संख्या 31,982 पद है। अब यहाँ पर देखिए मिडिल स्कूल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो गणित एवं विज्ञान यानी साइंस वालों के लिए हो गया। इसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सभी जीके से रिलेटेड सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट। इसके बाद भाषा पेपर हिंदी हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो 16,140 है, ये कोटि वाइज हो गया। इसके बाद है महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु कोटिवार पद, तो 15,842। तो अब आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि दूसरे जो देखिएगा गवर्नमेंट जॉब जैसे दरोगा ये सब जो भर्ती आती है बिहार एसएससी की, तो इसमें देखिएगा टोटल सीट रहता है, उसी में से महिलाओं के लिए रहता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अन्य जो सरकारी नौकरी है बिहार में उसमें 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहता है। इसमें क्या है कि 50% प्राइमरी लेवल पर यानी 1 से 5, छठी से 8वीं में। तो इसलिए यहाँ पर सीट अच्छा खासा महिलाओं के लिए। तो ये जो टोटल सीट है ना 16,140, ये ओपन कोटा वाला सीट हो गया। यानी इसमें जो भी जैसे पिछड़ा वर्ग में 678 सीट है साइंस वालों के लिए, इस 678 सीट के लिए पुरुष एवं महिला दोनों एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर पिछड़ा वर्ग में 694 जो महिलाओं के लिए सीट है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। इस सीट पर पुरुष नहीं जा सकते हैं। लेकिन 678 जो यहाँ पर सीट है, ये सभी के लिए कोटि वाइज यहाँ पर हो गया। इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि ये पुरुष होना चाहिए या फिर महिला। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। तो आप अपना देख सकते हैं, गणित एवं विज्ञान का 5850, सामाजिक विज्ञान का 4180, हिंदी का 1722, अंग्रेजी का 2314, संस्कृत का है 1133, उर्दू का है 941। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए भला अलग है, आप जिस कैटेगरी से अपना कैटेगरी देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग का है, सभी का अलग अलग, और 607 यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का है। ये सीट क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर इस तरह से 31,982 पद है। अब चलिए इसके लिए योग्यता क्या कुछ है, एज मिनिमम मैक्सिमम कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी चलिए देखिए। फुल आपको इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो विद्यालय अध्यापक है स्नातक कोटि का अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। वेतनमान मूल वेतन 28,000 है। इसमें प्रति माह अनुमान्य भत्ते यानी हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस सब कुछ आप लोगों को मिलने के बाद अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। ये बेसिक सैलरी हुआ 28,000। पेंशन ये सब जो भी सुविधा है ये इस अनुसार मिलेगी आप लोगों को। इसके बाद चलिए यहाँ पर है माध्यमिक विद्यालय यानी सेकेंडरी स्कूल 9 से 10। तो इसमें टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 18,877 पद है। तो हिंदी का हो गया 3423। इसके बाद है अंग्रेजी का 3465, और इसके बाद महिलाओं के लिए जो भी रिजर्व है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा 9वीं 10वीं में क्या है कि 50% वाला कंडीशन नहीं है, इसलिए इसमें देखिएगा महिलाओं के लिए कम सीट है। इसके बाद है यहाँ पर विज्ञान का, तो देख सकते हैं आप गणित का यहाँ पर हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, 9वीं 10वीं से संबंधित जितने भी विषय है। साथ में यहाँ पर देखिएगा फिजिकल टीचर वाला भी निकाला गया, 556 यहाँ पर सीट इस तरह से है। शारीरिक शिक्षा का मैथिली, संगीत, तो इस तरह से टोटल मिलाकर 9वीं 10वीं में जो हो गया 18,877 पद। अब इसमें देखिए यहाँ पर विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित कैटेगरी यहाँ पर 31,000 है। प्रति माह अन्य भत्ते यानी हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ मिलने वाला, ये 31,000 बेसिक सैलरी है। इसके बाद चलिए यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 और विशेष विद्यालय अध्यापक। देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक जो होता है ना दिव्यांग बच्चों के लिए, जो भी यहाँ पर देखिएगा दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित यानी सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल टीचर की भर्ती है 270 पद यहाँ पर। तो कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप है, जो बोलने सुनने अलग अलग तरह का दिखेगा, तो सभी का है। किसी में 50 सीट है, किसी में 10 20 इस तरह से सीट है। तो कुल मिलाकर ये 270 हो गया।
तो क्या इसके लिए सभी एलिजिबल है? तो इसके लिए नहीं, इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल बीएड होता है। अगर आप स्पेशल बीएड किए हुए तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ये 270 वालों के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर विद्यालय अध्यापक है, 31,000 इसके लिए वेतनमान रखा गया, प्रति माह अन्य भत्ते देय होगा, तो 31,000 बेसिक सैलरी इसमें आपको मिलने वाला। अब चलिए अगला देखिए, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं-12वीं के लिए तो 18,577 पद है। अब इसमें सभी सब्जेक्ट वाइज है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, तो कैटेगरी वाइज यहाँ से आप सीट देख सकते हैं। इसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ से सीट रखा गया है। इसमें देखिएगा तो कितने टोटल 30 तरह के सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे तो कंप्यूटर साइंस में बहुत कम सीट है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो अच्छा खासा सीट फिलअप ही हो गया। पिछली बार जो फर्स्ट चरण की भर्ती था इसमें, तो इस कारण से इसमें सीट कम है। बाकी देखिए अंग्रेजी में फिलअप नहीं हुआ तो 2624 सीट है, हिंदी में देखिएगा तो 1724 सीट है, यानी भाषा पेपर में अच्छा खासा सीट है। इसके अलावा मनोविज्ञान में 1114 सीट है, तो जहाँ जितना खाली है उस अनुसार इसमें निकाला गया। बाकी महिलाओं के यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो गया टोटल सीट 18,577। वेतनमान तो इसमें 32,000 बेसिक सैलरी है। अब चलिए यहाँ से मेन शुरू होता है कि आप में से कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर ये भी एक रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो ये सभी सरकारी नौकरी वाले जो भी नोटिफिकेशन है सभी में लिखा हुआ रहता है। अब चलिए यहाँ पर भारत का नागरिक हो यानी दूसरे राज्य से है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फॉर्म सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। एपियरिंग वालों के लिए क्या मौका मिल रहा है कि नहीं, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल 6 से 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो CET पेपर सेकेंड पास होना चाहिए, या फिर BTET यानी बिहार सरकार की ओर से दिखेगा। तो इससे पहले 2017-11 तो अगर आप BTET एग्ज़ाम पास है पेपर 2 वाले तब आप एलिजिबल है। माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9वीं-10वीं के लिए तो STET पेपर 1 हो गया, और उच्च माध्यमिक के लिए STET पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए यानी पास होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो ये देखिएगा जो जॉब में उसके लिए होता है। और जो भी गाइडलाइंस उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है न्यूनतम आहर्तांक, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% हो गया BC में, और सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55%। इसके बाद है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% और SC ST में 50%। ये कितना का, तो 150 का दिखेगा एग्जाम लिया जाता है, तो इसका 60% यानी जनरल के लिए 90 चाहिए। और BC से आते हैं तो 55%, वैसे 82.5 होता है, लेकिन 82 वालों को भी इसमें एलिजिबल किया जाता है। तो 82 या 82 से प्लस मार्क्स है तो आप एलिजिबल है BC कैटेगरी। और अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो SC ST के लिए 50% यानी 75 अंक चाहिए। और अन्य गाइडलाइंस यहाँ पर देखना चाहते हैं विशेष अध्यापक के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला है विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि 6 से 8वीं के लिए, तो इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो अगर आप DED या DLED या फिर BEd किए हुए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पर देखिएगा तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में है, 6ठी से 8वीं कक्षा का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो होना चाहिए स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा BEd। तो यानी DLED वाले भी, DLED वालों के लिए क्या होता है 1 से 5, 6 से 8। और अगर आप BEd किए हैं तो BEd वालों के लिए 6 से 8, 9 से 10 यानी सभी के लिए एलिजिबल है, सिर्फ 1 से 5 को छोड़ करके। इसमें परसेंटेज मार्क्स के बारे में कंडीशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखना चाहते देख सकते हैं। 50-55 का अलग अलग तरह का कंडीशन रखा गया है। इसके बाद देखिएगा कक्षा 6 से 8 भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, इसके बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस है। अब चलिए ये सब जो भी गाइडलाइंस आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप फिलअप कीजिएगा उस अनुसार। अगला यहाँ पर है सामान्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता में जो होना चाहिए 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर में यहाँ पर मांगा जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा यहाँ पर गाइडलाइन शारीरिक शिक्षा के लिए 9वीं-10वीं में तो 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा और संगीत विषय के लिए यहाँ पर दिया गया, तो उससे संबंधित आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए। ललित कला संबंधित यहाँ पर है। इसके बाद नृत्य विषय में भी यहाँ पर दिया हुआ है, नृत्य से संबंधित स्नातक उपाधि होना चाहिए। 9वीं-10वीं के लिए देखिए यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी अगर आप 9वीं-10वीं का टीचर बनना चाहते हैं या फिर 6ठी से 8वीं का, तो दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए। 11वीं-12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc MCOM PG वाला डिग्री मांगा जाता है। तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट है
भर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि डीएलएड वालों के लिए अलाउ नहीं है, बीएड होना चाहिए। बीएड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यानी 9वीं 10वीं का अगर आप टीचर बनना चाहते तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा चीज़ आपका बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में मार्क्स का जो कंडीशन है 50% का कंडीशन है। अगला देखिएगा 9वीं 10वीं के लिए, तो 9वीं 10वीं के लिए यहाँ पर गणित और गणित से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में है। गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक गणित की विशेषज्ञता हो, ये हो गया। इसके बाद विज्ञान के बारे में देखिएगा तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तो यानी साइंस वाले सब्जेक्ट साइंस वालों के लिए है। इसके बाद देखिएगा सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन का होता है। सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के पदों पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में, जिसमें एक विषय इतिहास एवं भूगोल अवश्य रूप से अनिवार्य जो सामाजिक विषय परीक्षा में पास कर सकते हैं परीक्षा में, तो इसके बारे में हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भाषा से संबंधित, तो भाषा के बारे में यहाँ पर ये है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर सब्जेक्ट और सब्सिडरी विषय के रूप में पठित हो। चलिए ये हो गया अब 11वीं 12वीं के लिए। तो 11वीं 12वीं के लिए 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी आपका होना चाहिए, और साथ में इसमें आपको इसके बाद देखिएगा तो इसमें बीएड भी मांगा जाता है। बीएड यहाँ पर देखिएगा तो बीएड के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ टर्म कंडीशंस जो भी है इसको आप पूरा देख सकते हैं। तो यानी 11वीं 12वीं के लिए जो होना चाहिए ना, आपका पीजी होना चाहिए और संस्थान से बीएड होना चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन मिला लीजिए, उस अनुसार आपको फॉर्म भरना है, उसी अनुसार एग्ज़ाम सारा कुछ लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा 11वीं 12वीं में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, या फिर यहाँ पर देखिएगा तो एमसीए वाला डिग्री मांगा जाता है। एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, सिर्फ आप बीसीए से इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, एमसीए मांगा जाता है। यहाँ भी देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीसीए समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो मेन ये है कि ग्रेजुएट डिग्री पर आप नहीं भर सकते, पीजी वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखिएगा तो 11वीं 12वीं में न्यूनतम अर्हता, तो यहाँ पर ये है अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से है तो 5% का आपको मार्क्स में छूट दिया जाएगा। संगीत विषय के बारे में यहाँ पर है, इन सभी टर्म कंडीशन को आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। देखिए इसमें भी क्वालिफिकेशन वैसा ही है जो आप अभी देखे हैं, 234 पद है 6 से 8 के लिए। इसमें भी देखिएगा यहाँ पर 28,000 सैलरी मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। 9वीं से 10वीं में 248 पद है, इसमें 31,000 बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी टीचर है, तो इसमें आप देखिएगा तो 32,000 सैलरी है। प्रधानाध्यापक के लिए 31 पद है, तो इसमें 35,000 मूल वेतन है। इसके बाद जो भी सुविधा है ये सब दी जाएगी। इसमें देखिएगा तो वही सेम कंडीशन है, डिप्लोमा 2 वर्ष से 6ठी से 8वीं के लिए होना चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा 9वीं 10वीं में तो यहाँ पर मांगा जा रहा है स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पर देखिएगा तो फिजिकल टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, फिजिकल से संबंधित ही ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जा रहा है। 11वीं 12वीं वालों में देखिएगा तो पीजी का डिग्री चाहिए, साथ में बीएड चाहिए। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से दोस्तों आयु सीमा के बारे में देखिए, योग्यता क्लियर हो गया। देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट है, इसलिए इसमें आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एज के बारे में देखिएगा तो यहाँ से अगर आप 6 से 8 यानी 6ठी से 8वीं क्लास का टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है ना सभी पोस्ट के लिए सेम है। जनरल कैटेगरी से अगर आप है 37 साल, बीसी कैटेगरी से है तो 40 साल, जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, SC/ST कैटेगरी से है पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC/ST में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये कब से काउंट होगा? 1 अगस्त 2023 के अनुसार कट ऑफ डेट रखा गया है। ये 18 साल हो गया 6ठी से 8वीं के लिए। और अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल का कंडीशन रखा गया है। वैसे एज के कारण से आप में से कोई छटने वाले है नहीं। अगला यहाँ पर एज के बारे में क्लियर हो गया, मिनिमम 21 साल चाहिए और 18 साल किस में चाहिए ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और कंडीशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक इन सभी पोस्ट के लिए है।
अब चलिए यहाँ से आप सभी चयन प्रक्रिया के बारे में देखिए लिखित परीक्षा इस बार ली जाएगी। पिछली बार क्या था, पेपर 1 पेपर 2 का झमेला था। इस बार सिर्फ एक ही पेपर है और इसी पेपर में आपको भाषा पेपर का भी एग्जाम ले लिया जाएगा। भाषा पेपर जो रखा गया, क्वालिफाई रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है शुरू वाला पेपर 1 है, कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है। इसमें देखिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में 30 पेपर जो है भाषा से संबंधित है और ये सिर्फ क्वालिफाई है, यानी इसमें बस आपको पास करना है। इसके बाद देखिएगा भाग 2, तो 40 क्वेश्चन इसमें हो गया मैथ जीके जो पैटर्न पिछला वाला था प्राइमरी टीचर में, ये हो गया। और 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित। अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो मैथ साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। अगर आप सोशल साइंस वाले टीचर हैं तो सोशल साइंस, जिस तरह से सीटेट एग्जाम में होता है 100 वाला नहीं, वहाँ पर अलग पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा 80 क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संबंधित पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स के बारे में देखिएगा तो पेपर 1 में जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 30% यानी कि 9 अंक लाना है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें देखिएगा तो अंग्रेजी एवं हिंदी, तो पिछली बार जिस तरह से था उसी अनुसार, यानी इंग्लिश से बहुत ही कम क्वेश्चन रहेगा, बाकी ज़्यादातर हिंदी से ही क्वेश्चन आएगा। लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20-22 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से संबंधित देखने को मिल सकता है। ये हो गया। इसके बाद है भाग 2, तो समान अध्ययन। तो समान अध्ययन में आपको गणित, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये सब भूगोल, पर्यावरण पूछा जाएगा। तो ये जो टोटल इसका वेटेज है 40 का वेटेज और 80 क्वेश्चन जो हो गया सब्जेक्ट का। तो अगर आप सोशल साइंस वाले टीचर है तो सोशल साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। भाषा पेपर हिंदी है तो 80 क्वेश्चन हिंदी ही रहेगा। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और गणित विज्ञान से संबंधित है तो गणित विज्ञान। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो भाग 3 पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित यहाँ पर है। इसी में जोड़ दिया गया सिलेबस पैटर्न पिछली बार की तरह SCERT NCERT, लेकिन बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप BPSC पैटर्न पर तैयारी करके जाइए। जिस तरह से BPSC की अलग परीक्षाओं ली जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा तो अच्छा मार्क्स ला लीजिएगा। और जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को सिलेबस अनुसार आप तैयारी कीजिए। अगला चलिए यहाँ पर पेपर 2 है। पेपर 2 ये जो है 9वीं 10वीं कक्षा के लिए, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया है। 30 क्वेश्चन भाषा पेपर है जो कि क्वालिफाई है। 40 क्वेश्चन आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित। मेरिट इसी 2 पेपर के आधार पर बनेगा, यानी टोटल 120 में से मेरिट आपका बनने वाला है। इसी के बारे में यहाँ पर है, इसको आप पूरा देखना चाहते देख लीजिए। भाग 1, भाग 2, भाग 3। और भाग 1 में देखिएगा तो यहाँ पर पेपर अर्हता वाले पेपर में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। भाग 2 समान अध्ययन का है, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है, फिर भी क्वेश्चन आएगा। पिछली बार भी आप सभी देखे ही थे। भाग 3 हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला चलिए पेपर 3, तो पेपर 3 ये जो है ना 11वीं 12वीं वालों के लिए, तो यहाँ भी वही कंडीशन है। 30 क्वेश्चन है भाषा पेपर से संबंधित, 40 क्वेश्चन हो गया जीके, मैथ, साइंस से संबंधित और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित। सब्जेक्ट का मतलब जो आपका ग्रेजुएट लेवल पर सब्जेक्ट है जो आप चूज किए, और मेरिट आपका इसी 120 के आधार पर बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें से आपको बस 9 अंक लाना है। तो यहाँ से आप पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और निगेटिव मार्किंग, तो इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एग्ज़ाम जो लिया जाएगा MCQ टाइप का लिया जाएगा, ऑप्शन वाला। और देखिएगा तो लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। भाषा पेपर क्वालिफाई होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। मेधा सूची, तो मेधा सूची जो है जो बनने वाला है आपका पेपर भाग 2 और भाग 3। भाग 1 यानी 30 क्वेश्चन को इग्नोर करके ये जो सिर्फ क्वालिफाई है, यानी 40 क्वेश्चन जो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला रहने वाला, ये समान अध्ययन का पेपर, और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट 120 के आधार पर आपका बनने वाला है। चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। और देखिएगा यहाँ पर तो इसमें क्या हो रहा है कि एक से अधिक पोस्ट है, तो किसी एक ही पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। क्वालिफाई अंक देखिएगा 40% अगर सीट खाली रहता है तो उस कंडीशन में अंक को घटाया भी जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा अधिमानता। तो फॉर्म भरते इसमें आपको एक से अधिक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता और जो भी आपका मार्क्स रहेगा उस अनुसार प्रियोरिटी के आधार पर आपको मिलने वाला है। अन्य निर्देश के बारे में देखिएगा तो इस परीक्षा में आप 3 बार का मौका दिया गया। तो इससे पहले देखिएगा एक एग्ज़ाम ले लिया गया। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो एक चांस आपका लैप्स हो गया, अब 2 बचा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता पर शैक्षणिक योग्यता, ये सब चीज़ें जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होना चाहिए। और इस सभी चीज़ों को सही मानते हुए अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर बाद में गलत पाया जाता तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर यह होगा क्या अपियरिंग वालों को मौका दिया गया है या नहीं। तो अपियरिंग वालों को दोस्तों इस बार मौका नहीं दिया गया है, यानी आप अपियरिंग में है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा।
आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो NCL प्रमाण पत्र बना कर दीजिएगा। नॉन क्रीमी लेयर अभी आप पिछले बार बनाए होंगे आज से 4-5 महीने पहले, तो वही काम चलेगा, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। EWS प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट बना कर दीजिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो NCL सिर्फ BC वालों के लिए बनाना पड़ता है, EWS वालों के लिए EWS है, और SC ST के लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से ही काम चल जाता है। और भी जो भी गाइडलाइंस है यहाँ से आप देखना चाहते देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभी वांछित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता पर शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा सब कुछ जो होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक आपके पास होना चाहिए। ये हो गया। और इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि, तो फॉर्म भरते समय आपको ये सब सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी DLED BEd, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, फ़ोटो सिग्नेचर, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, हाल ही का खिंचा हुआ 2 फोटो, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए जब जाइएगा एडमिट कार्ड की प्रति, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सारा कुछ मांगा जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच तो देखिएगा तो विभाग की ओर से की जाएगी। अगर गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और अगर जो भी सैलरी मिला है तो ये सब की रिकवरी की जाएगी। शुल्क के बारे में देखिएगा तो पिछली बार की तरह ही है। बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये है, लेकिन बायोमेट्रिक फ़ी अगर आप आधार कार्ड दीजिएगा ना तो उस कंडीशन में ये छूट हो जाएगा। और ये है दोस्तों कि जितने तरह का पोस्ट है ना सभी के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये, और अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 के लिए हो गया अलग पेमेंट, 9वीं 10वीं के लिए अलग पेमेंट, 11वीं 12वीं के लिए अलग पेमेंट, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित अलग पेमेंट, यानी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये का पेमेंट है। अगर आप SC ST है, किसी भी कैटेगरी से महिला है तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से है तो उस कंडीशन में आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और जनरल EWS BC EBC कैटेगरी वालों के लिए पुरुष के लिए 750 रुपये पेमेंट का कंडीशन है। तो ये क्लियर हो गया। और अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। OTP, मोबाइल नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। फॉर्म भरने का डेट, तो ये डेट ध्यान से रखिए। निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, देखिए सबसे पहला चरण जो है ना रजिस्ट्रेशन के समय क्या है कि आपको बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें हैं। 5 नवंबर 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन है, तो इस डेट से पहले आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लीजिएगा। विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023, 3 दिन का और मौका दिया गया। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, फॉर्म भरने का डेट और रजिस्ट्रेशन का डेट में क्या अंतर है? देखिए फॉर्म भरने का डेट का मतलब ये हुआ कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन आप सोचिएगा सभी के अलग अलग, सभी के अलग अलग नहीं होगा, एक ही कॉमन रजिस्ट्रेशन होने वाला, उसी के आधार पर आप अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा। तो फॉर्म भरने का डेट का मतलब ये है दोस्तों कि आपको अपना जो भी डिटेल्स है, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर देना। अगला चरण होगा फॉर्म के समय आपको डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये 10 तारीख से शुरू है और 25 नवंबर 2023 अविस्तारणीय, यानी ये डेट एक्सटेंड किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा ठीक 15 दिन 10 दिन बाद एग्ज़ाम भी लेना है। अगला निर्देश देखिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ओवर एज, तो अगर आप ओवर एज के कारण से आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो उस कंडीशन भुगतान यानी जो पेमेंट के ये सब लौटाया नहीं जाएगा, तो अपना एज सब कुछ देख करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरने का तो BPSC या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इन सभी माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते समय आपको अपना नाम, मोबाइल, ईमेल ID ये सब गलती नहीं करना है। और एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो इसके बाद एडिट का कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। इसके बाद देखिएगा इंटरनेट बैंकिंग और जो भी यहाँ पर है इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो इस बार भी लाइव वेबकैम वाला ऑप्शन है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। हस्ताक्षर, सिग्नेचर ये सब क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो फॉर्म जब सबमिट कीजिएगा तो सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिट एप्लीकेशन नंबर जो आपका हार्ड कॉपी निकलेगा उस पर रहना चाहिए और अपना प्रिंट निकाल करके रख लेना है। हार्ड कॉपी को आपको BPSC ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है और ये आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में परीक्षाफल सशर्त घोषित होगा एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल अनुपस्थित पाए जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जाएंगे।
देखिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं या फिर असफल होते हैं, दोनों कंडीशन में आपको कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो इसलिए आपको सोच समझ करके सही डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया 6 से 8 के लिए क्या कुछ योग्यता है, कैसे का एग्ज़ाम होगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो।